जी अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार नदीम कैलीग्राफ़र एंड आर्टिस्ट। जैसा कि आप पैलेट पर देख रहे हैं कि 3 कलर्स पड़े हैं और इसमें पीला, लाल और नीला, और इसका जो उसके साथ इमदादी कलर सफ़ेद है। मैंने सबसे पहले लाल कलर को मिक्स किया, फिर उसके बाद जो है नीला कलर, ये पर्पल कलर हो गया, और फिर इसके साथ नीला कलर मिलाएंगे तो ये ब्राउन कलर बन जाएगा। ये मैं बैकग्राउंड कैलीग्राफी के लिए मैं लगा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कैलीग्राफी पेंटिंग बनाने के लिए कलर की ज़रूरत होती है। तो ये देखें, ये चकोर यानी कि बेरुख हॉरिजॉन्टल लाइन हम जिसे कहते हैं, उसी अंदाज में कागज़ है। कागज़ के ऊपर मैं ये लगाऊंगा। ये एक्रेलिक कलर है, तो ये मैं आपको दिखाया। फिर इसके साथ जो है पीला कलर मैंने मिलाया, तो पीला कलर मिलाने से ये ब्राउन कलर बन गया है। तो ब्राउन कलर बनाने के बाद फिर आप देखें, ये कलम चलाने के 4 से 5 अंदाज हैं। स्ट्रोक जिसे हम बोलते हैं, वो स्ट्रोक लगाने के, वो स्ट्रोक मैं आपको लगाते हुए दिखाऊंगा कि कलम को किस तरह घुमाया जाता है। ये देखें, कलम को यूँ सीधा रुख यानी कि थिक अंदाज उसका जो है वो रख के उसको दाएँ बाएँ यूँ घुमाना होता है। और मैं तेज़ी से इसलिए घुमा कर दिखा रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम लोग स्पेंड नहीं करते देखते हुए। ये देखिए, मैं इसी तरह घुमा के कलम को मैं कलर लगाऊंगा, और ये कलर टेक्सचर की सूरत में ये बनते जाएंगे। फिर उसके बाद जो है लाइट यानी कि सफ़ेद कलर मिलाए बगैर इसके अंदर मैं पानी मिलाऊंगा तो कलर थिन बन जाएगा। थिन कलर फिर इसके बैकग्राउंड में मैं लगाऊंगा तो वो फिल हो जाएगी, और हल्के हल्के से टेक्सचर भी नज़र आएंगे। तो बैकग्राउंड में इसके नीचे जो हल्के हल्के नज़र आएंगे यानी कि अल्फ़ाबेट्स, वो लिखूँगा ख़त सोल्स में। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया। फिर इसके साथ जो भी मेजर कलर आप लगाना चाहते हैं, यानी कि नीला कलर लगाना चाहते हैं, उसकी जगह ज़्यादा होगी। अब ब्राउन कलर मैंने लगाया तो इसकी जगह ज़्यादा है। अब इसके साथ और कलर यानी कि वो लगाऊंगा, वो उसके थोड़ा सा यानी कि कैनवस का अंदाज में चाशनी डालने के लिए, यानी कि खूबसूरत नज़र आए, उसके साथ कलर और लगाऊंगा मैं। तो अभी ब्राउन कलर को मैं बना कर दिखा रहा हूँ। तो ये इसी 3 कलर में से वो कलर बनाऊंगा। ये देखिए, ये थिन कलर करके मैंने लगाया है, तो ये हल्के से टेक्सचर भी नज़र आएंगे और बैकग्राउंड फिल भी हो जाएगी। तो इसी अंदाज से ये बहुत बेहतर बैकग्राउंड बनेगी, यानी कि जिसे हैंडमेड कहते हैं, ये वही पेंटिंग कहलाएगी। क्योंकि आजकल मशीनी दौर है, मशीनी दौर से एक्यूरेट कलर निकल आते हैं, लेकिन एक्यूरेट कलर लगाने से कोई फ़र्क नहीं रहता कि ये प्रिंटेड है या हाथ का बना हुआ है। तो हाथ से बने हुए के स्ट्रोक नज़र आना ज़रूरी है। तो ये इसको मैंने इसी अंदाज में हल्का सा कलम को तेज़ चलाया है, और मज़ीद मैंने तेज़ कर दिया है ताकि बैकग्राउंड में कलम चलाने का अंदाज़ वही होगा जो मैंने आपको बताया है। कलम चलाने का अंदाज़ वही होगा, इसी अंदाज पे मैंने और आपने भी फोकस करना है। ये देखिए, नीला कलर मिलाया है, नीले के साथ पीला, पीले के साथ फिर सफ़ेद, सफ़ेद के साथ जब मिलाया तो फिर ये ग्रे कलर बन गया। तो ग्रे कलर के हवाले से बताता चलूँ कि ऑरेंज कलर में अगर नीला कलर मिला दें तो फिर उसके साथ सफ़ेद मिलाएं तो वो भी ग्रे बन जाता है। ग्रे बनाने के कई मेथड हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, फिर मैंने इसके अंदर नीला मिलाया, तेज़ नीला मिलाया, ये हल्का नीला बन गया। फिर इसके अंदर पीला मिलाया तो ये सब्ज़ कलर बन गया। तो ये मैंने यहाँ लगाया इसको, ये सब्ज़ कलर बन जाएगा। सब्ज़ कलर जो है ना, वो थोड़ा यानी कि सब्ज़ जो आप मेजर कलर दिखाना चाह रहे हैं, उसके साथ दूसरा कलर जब लाल या पीला दिखाएंगे तो वो थोड़े दिखाएंगे, थोड़ी जगह पे आप उसको लगाएंगे। इसे हम कहते हैं कलर कंट्रास्ट, जो यानी कि एक उसके शार्पनेस के लिए हम लगाएंगे इसे।
तो ये आप देखें, ये इसके अंदर मैंने मिलाया है। जितना आप लाइट कलर करते जाएंगे और डार्क करते जाएंगे, इसकी मिकदार है कि अगर 2 हिस्से आपने पीला मिलाया और 1 हिस्सा नीला मिलाया है तो वो कलर जो है शार्प हो जाएगा। अगर नीला ज़्यादा मिलाएंगे तो वो कूल हो जाएगा। तो फिर इसके साथ लाल मिलाएंगे तो वो ब्राउन बन जाएगा। तो इसी तरह कलर एक दूसरे ख़ानदान से जुड़े हुए होते हैं, तो इनका अंदाज़ बनता जाता है। लेकिन ये आगे आर्टिस्ट के सर पर होता है कि वो कलर को किस तरह कंट्रोल करता है और किस तरह उसे कैनवस की जीनत बनाता है। अब ये देखें, 2 3 4, ये 4 कलर हो गए। 4 और 5वां कलर कौन सा हो गया? ग्रे कलर। जी, जैसा कि आपने देखा कि मैंने बैकग्राउंड के हवाले से इजी मेथड मुतारफ़ करवाया है ताकि आपको समझ आ जाए। उसके अंदर सबसे ज़्यादा किरदार ब्रश का होता है। ब्रश के जो स्टाइल हैं वो भी मैंने आपको बताया है। फर्स्ट स्टेप तो मैंने बता दिया है, इंशाल्लाह आगे जो इसके स्टेप हैं वो भी मैं बताऊंगा कि टेक्सचर किस तरह बनाए जाते हैं और बारीक से बारीक जिस तरह किसी ज़माने में एक पेन वर्क डाइजेस्ट में देखते थे, उस अंदाज में बैकग्राउंड किस तरह बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें आगे चलकर मैं 1 बाई 1 आपको बताऊंगा। और उसके बाद अब आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि एक किताब की मैं वर्क गर्दानी कर रहा हूँ। इसका मकसद यही है कि जब भी आप किसी कैलीग्राफी पेंटिंग को बनाएं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई नज़री मुताला करें। और मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं जिसका मैं नज़री मुताला करता हूँ और जय्यद असातिज़ा की मैंने बुक्स रखी हुई हैं जिनके अंदाज में तीखापन और देखने में एक इतनी चाशनी है कि आदमी को देखते रहना और लिखते रहने से दिलचस्पी पैदा होती है। तो आपसे भी गुजारिश यही है कि आप पहले नज़री मुताला करें और उसके बाद विजुअल कंसेप्ट जब आपका बनेगा तो आपके हाथ और दिमाग का जो रब्त होगा, इससे एक नई से नई इख्तरा और तब्दीली आएगी। जब तब्दीली आएगी तो यकीनन वो आपका अंदाज़ किसी की कापी नहीं होगा, वो आपका अपना अंदाज़ होगा। आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कोई भी आयत मुबारका लिखें, किसी ख़त में लिखें, उसका मुताला ज़रूर करके लिखें ताकि आपको आगे चलकर मुश्किलात भी ना हो और आपके वो फ़न पारा है वो किसी की कापी महसूस ना हो। मेरी भी यही कोशिश होती है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको ख़ताती का मुताला करके लिखने का तरीका बताया है, तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा। ये मैं वर्टिकल लाइन यानी कि अलिफ को लेकर दिखा रहा हूँ ब्रश के साथ। ब्रश को आप इतनी नरमी से चलाएं और आपकी फिंगर मूवमेंट इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ख़त सोल्स जब लिखा जाए तो जो आम नाज़िर है उससे भी पता चले कि हाँ ये वही अंदाज़ है। क्योंकि ख़त सोल्स का अंदाज़ को अपनाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आपने जब प्रैक्टिस मजबूत कर ली तो कोई भी पेंटिंग बनाते हुए कोई भी अंदाज़े तहरीर लिखेंगे तो वो खूब जचेगा। ये मैं बैकग्राउंड के लिए ख़त सोल्स के अल्फ़ाबेट्स को मैंने चूज़ किया है और सेलेक्ट किया है कि ताकि मैं इसको लिख सकूं। फिर उसके बाद जो है लाइट कलर्ड जो बैकग्राउंड में है इसी के साथ इस पर यानी कि हल्का सा कलर लगाऊंगा ताकि बैकग्राउंड में चला जाए। और मैं इसके लिए मुश्किल से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता कि ताकि आम जो सुनने वाला और सीखने वाला है उसको समझ आए। तो जितना भी आप कोई भी लेसन आसान बना कर देंगे तो वो समझने वाला आसानी से समझ जाएगा। तो ये देखें, इसके जो ताज हैं ख़त सोल्स के वो मुश्किल होते हैं, वो आपने सबसे ज़्यादा बेहतर तवज्जो देनी है और उनके जो एंगल हैं उनके एंगल को आपने मद्देनज़र रखना है। जितना आप उसके एंगल को मद्देनज़र रख कर लिखेंगे उतनी बेहतरी आएगी। देखिए ये बड़ी या को मैंने लिखा है, मीम को लिखा है, अलिफ को, जीम को। तो इन चीज़ों को जब लिखा है तो साफ ज़ेर है। ये ब्रश के साथ प्रैक्टिस भी होती है और एतमाद भी बढ़ता है। जब एतमाद बढ़ता है तो आदमी के अंदर और नई जहतें और नए अंदाज फूटते हैं, जन्म लेते हैं। तो
ज़ाहिर है इंसान के अंदर, आर्टिस्ट के अंदर खुद इत्मीदी बढ़ती है। तो मैंने इसी अंदाज में इन चीज़ों को मैंने तरतीब दिया है। तो अब बैकग्राउंड में इसको मैं दिखाऊंगा। तो फिर इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ जो स्टाइल हैं कैलीग्राफी के, वो मैं मिक्स करके एक टुकड़ा बनाऊंगा, वो इसके ऊपर मैं लिखूंगा। तो इसके एक हसीन कम्बिनेशन से खूबसूरत फन पारा बन जाएगा। तो आपको भी चाहिए कि बैठे बैठे इसी तरह फ़न पारा न बनाएं, बाज़ाब्ता खतूत का और रिवायत का मुताला करें, और मुताला करने के बाद फिर आप बार बार वीडियोज़ को देखें। वीडियोज़ में मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोई कोना, कोई गोशा ऐसा ना छोड़ूं जो आपकी समझ में ना आए, और हमेशा कोशिश भी यही होती है कि मैं इजी से इजी मेथड मुतारिफ़ करवाऊँ, और ऐसे रूल्स हों जो घर बैठे आप सीखते हैं। लेकिन इसके बाद हमारा काम क्या है, बताना है, और कोशिश आपका काम है। हमारे ट्यूटोरियल के बाद कोशिश आपने करनी है, ये नहीं कि आपने जब देखा और फिर इसको एक दफ़ा लिखा और बंदा सीख गया। नहीं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप अपना मुताला वसी करेंगे, यानी कि आई स्टडी वसी करेंगे, उतना आपका हाथ बेहतर से बेहतर लिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि मैं ब्रश जो एक बालों का एक गुच्छा, मैं जिसे बोलता हूँ आसान ज़बान में समझाने के लिए, उसको अगर मैं तरतीब से चला लेता हूँ, नरमी से उसे मूव कर सकता हूँ, तो यानी कि आप जितने भी और इंस्ट्रूमेंट हैं वो आप सही तरीके से चला सकते हैं। और मुश्किल कहते हैं फ़लाँ अंदाज़ है मुश्किल, वो अंदाज़ तहरीर है, और वो उस कलम से लिखना मुश्किल है और फ़लाँ ब्रश से लिखना मुश्किल है। नहीं, आपने कोशिश करनी है। ये देखिए, मैंने हल्का सा पानी लगा दिया है। पानी लगाने के बाद इसके ऊपर हल्का सा रंग लगाऊंगा। सबसे पहले, जब सबसे पहले हल्का सा रंग लगाऊंगा, तो ये खुश्क होने के बाद फिर इसके ऊपर कलर थोड़ा सा और थिक करूंगा, थिन से थिक की तरफ जाऊंगा। जब मैं थिक से थिन की तरफ जाता हूँ और फिर थिन से थिक की तरफ आऊँगा, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जहाँ जहाँ कमी होती है आदमी उसे कंट्रोल कर लेता है। अगर एक ही दफ़ा थिक कलर लगा दूँ, तो वो अल्फाज की जो एक अंदाज़ होता है, जो एक लचक होती है, जो नाज़िर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो ख़त्म हो जाती है। जी, आप देख रहे हैं कि मैं इंतहाई थिन अंदाज में नीला कलर लगा रहा हूँ, क्योंकि नीला, पीला और लाल कलर के मिलाने से ये ब्राउन कलर बना है। तो फिर इसके ऊपर मैंने नीला कलर लगा दिए। जी, आप ये देखें, बैकग्राउंड में जितने कलर मिलाकर आप लगाएंगे ना, उसके ऊपर वो कलर लगाएंगे तो वो कलर जचेगा। वो क्योंकि उसका एक ख़ानदान हो जाएगा, वो उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। जब उसका ख़ानदान एक होगा, तो उसके साथ कलर का जो कंट्रास्ट है, कलर का जो एक तरतीब है, वो आँखों को अच्छा लगना चाहिए, ताकि कोई भी फ़न पारा जब भी कोई शख्स देखता है तो वो उसकी तरफ मतवज्जा हो। और मैंने बाज़ लोग ऐसे देखे हैं
कि अल्लाह की कलाम यानी कि आयत मुबारका का हुलिया बिगाड़ देते हैं। तुगराई अंदाज में जब आप लिखते हैं तो यानी कि बहुत मुख्तसर जगह पर बहुत सारे अल्फाज को लिखने का नाम तुगरा कहते हैं। तो अल्लाह ताला भी कहता है मैं खूबसूरत हूँ और ख़ूबसूरती को पसंद करता हूँ। तो ये देखें, आपने देखा मैंने सबसे पहले बिल्कुल बारीक थिन कलर लगाया है, और मेरे असातिज़ा का भी कहना यही है कि जब भी आप कलर लगाएं बिल्कुल पानी की तरह लगाएं। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मोटा कलर लगाएंगे तो वो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, और थिन कलर से आपको जहाँ जहाँ भी कमियां हैं वो आप फ़ौरन कवर कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने बिल्कुल थिन अंदाज में कलर लगा दिया है, ब्राउन कलर, और यहाँ मैं सफ़ेद कलर से यानी कि वन स्ट्रोक मैं वाह वाह अला कुल्ल शैइन कदीर लिखूँगा। ये वाह वाह अला कुल्ल शैइन कदीर ख़त दीवानी और शिकस्ता को मिलाकर मैं लिख रहा हूँ। तो ये एक मेरा नया अंदाज़ होगा। फिर इसके साथ ख़त मुअल्ला को भी मैंने मिलाया है, वहाँ से भी मैंने कुछ अंदाज़ को मुस्तआर लिया है। तो लिहाजा आप भी इसी तरह जिस तरह मैंने काम किया है आपने फॉलो करना है। मैं हमेशा जो सीखने वाले अहबाब हैं उनसे ये बात करता हूँ कि जितना हो सके आप प्रैक्टिस भी करें, लेकिन उससे ज़्यादा नज़री मुताला को तरजीह दें, यानी कि आई स्टडी। जो कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा उससे आपकी कलम जो है वो सही तरीके से मूव करेगी। असातिज़ा फ़न ये कहते हैं, जो फ़न के नकाद हैं, जो नज़रिया फ़न को कायम करते हैं और लोगों की रहनुमाई करते हैं, वो ये कहते हैं कि दिमाग जो है वो आपके एक बैंक की हैसियत रखता है कि जहां आप अपनी दौलत इकट्ठी करते हैं, और दिल जो है वो आपका साथ देता है, यानी कि दिलचस्पी पैदा करने में। तो ऐसे ही जितना आपके दिमाग में ये चीज़ें होंगी, जितना आप इसको मोहब्बत से और इश्क करके काम करेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। आपने देखा कि मैंने इसे कच्चा नहीं किया, पेंसिल और चाक का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मुख्तलिफ़ कुतब जो हैं उनसे इस्तिफ़ादा करता रहता हूँ, ताकि मेरे हाथ में रवानी भी हो और मेरे जहन में जो एक मवाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो। लेकिन इसके लिए मैं दिन रात जो है मेरा हाथ भी चलता रहता है, मैं इस काम की तरफ तवज्जो देता हूँ। लेकिन दुख वाली बात ये है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस की कमी है, और वो रातों रात आर्टिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन रातों रात आर्टिस्ट बन सकते हैं, लेकिन उसकी सूरत ये है कि आप जितना करें मुताला और दिलचस्पी पैदा करें। ये देखें, मार्कर के साथ वाह वाला कुल्ल शैइन कदीर, ये मुअल्ला और ख़त शिकस्ता को मैंने मिलाकर ये मॉडर्न कैलीग्राफी का रूप दिया है। आपने भी इसी तरह करना है। तो जो भी आपका प्रॉब्लम हो, यकीनन आप जब भी मुझसे पूछेंगे मैं इंशाल्लाह फ़ौरन बताऊंगा। तो ये देखें, तस्मीया शरीफा मैंने वो भी मॉडर्न अंदाज में लिखा है। तो इंशाल्लाह अगला जो मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा वो जड़ी बूटियों से जो कलर बनाए जाते हैं उससे मैं आपको पेंटिंग बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि बाद लोगों ने इस फ़न को महंगा ज़हर किया है कि ये आम आदमी के बस का रोग नहीं है। और मैं यकीनन कहता हूँ कि ये हर बंदा काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ जज्बे की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मैं आपको नई नई चीज़ें बताता रहूँगा, और जो तख्लीकी अंदाज़ है उससे भी मैं आगाह करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट से नवाजना मत भूलिएगा। तो गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।